3, 2, 1, go. अनस्क्रिप्टेड है ये, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस। आगे फिर से वीडियो देखने तो ये सारी डिटेल्स हैं। अगर आप इन हमने शहरों में एंग्री रहते यंग हैं तो मैन की प्लीज कुछ मेरा शो क्लिप्स देखने को किया हुआ है आइए। रिएक्ट टिकट्स लिंक ऑलरेडी। नीचे डिस्क्रिप्शन। स्टैंड अप स्पेशल है जिसको मैं आज यूट्यूब पे रिलीज कर रहा हूँ। इस स्पेशल में से कुछ वीडियोस मैंने काट काट के पहले भी डाले थे, हो सकता है आपने देखे हों, स्कूल नारकोटिक्स वगैरह। पर ये पूरा एक शो है, जिस तरह एक लाइव स्टैंड अप का शो हम परफॉर्म करते हैं वैसे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टैंड अप हमारा एनसीए। थैंक यू। ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी यार, वो सीटियाँ वीटियाँ मार दी हैं मुझे। बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हाय, क्या हाल है? हेलो। बल्कि Yeah. बस नो अच्छा बना से। लीजिए स्टोरीज जिसको बनानी है अभी। फिर फ़ोन दोबारा शो के बीच में मत निकालना है यार, ठीक है? इतना वियर्ड हो जाता है। कितने लोग आज मुझे पहली बार लाइव परफॉर्म करते देख रहे हैं? मैं वाह, खड़े रखो हाथ, खड़े रखो हाथ। 90% लोग पहली बार देख रहे हैं आज। वाह यार, 8 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, अब आए। इतना टाइम क्यों लग गया? टिकट नहीं मिल पाती है। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। लकी यू। लकी यू। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। मेरी बहुत फटी हुई थी, हम परसों जब शो करने आए थे, यहाँ इतनी बारिश हो रही थी तो मैं स्टोरी डाली थी कि गाइस आ जाना जिन्होंने टिकट लिया है। पर मैं भूल गया था ये मुंबई वाले आ जाते हैं, हमारे दिल्ली में नहीं आते हैं। बारिश होगी घर पे बैठ के आते, जोमेटो वाले घर चले जाते हैं बारिश में यार। तो यहाँ मैंने कहा सभी कह रहे भाई हम तैर के आ रहे हैं, तो टेंशन ना ले यार। ऑरेंज वार्निंग की माँ की आंख पे जो बैक स्ट्रोक करते आ रहे हैं शो पे, हम एकदम बाढ़ में से। सो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट कि थैंक यू। मैं काफ़ी खुश हूँ कि अब हम इस तरह से शोज़ कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, फिजिकली शोज़ हो रहे हैं। जब कोविड आया था 2-3 साल तो बहुत फट गई थी यार हम कॉमेडियंस की, क्योंकि हमारे शो बंद हो गए थे। मैं कहा पता नहीं कब सही होगा, क्या करेंगे। तो आप लोगों ने जूम पे जॉब्स करी होंगी ना, हमने जूम पे शो करे थे। उससे ज़्यादा वाहियात चीज़ लाइफ में कुछ नहीं थी, क्योंकि लोग जूम पे कॉमेडी शो ऐसे देखते हैं जैसे वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हों, पर वो भूल जाते थे कि अब मैं भी आपको देख सकता हूँ। बनियान पहन के बैठे हुए हैं, मैंने कुछ अटेंड जो किए हमारा थे लैपटॉप है लाइव शो जूम पे। मैं अंकल ना भी दिख रही है आपकी, बनियान नीचे करो, 1 घंटे का शो है, मूड खराब हो रहा है मेरा। पंच लाइन पे फ्लश की आवाजें आ रही हैं, कुकर की सीटियां बज रही हैं घर में, राजमा चढ़े हुए हैं। मैं कहा मैं छोड़ दूंगा कॉमेडी, ये सब चलता रह रहा है ऐसे। फिर 1-1.5 साल बाद लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी हटी तो हमें शो करने की परमिशन मिली, और ऐसी मिली कि आप शो करिए लेकिन 50% कैपेसिटी पे। पता इतना वियर्ड होता था, ऐसे शो होते थे, एक सीट छोड़ के लोग बिठाए होते थे यार, बंदी के दोनों तरफ बंदा, किसकी है पता ही नहीं। जिसकी नहीं है वो भी खुश हो रहे हैं, मेरी भी उतनी है। हाय। और जिसकी एक्चुअली में वो इतना ओवर पॉजिटिव हो रहा है, पूरे शो में ऐसे हंस रहा है। हाथ दो यार, क्या कर रही हो, हंसो। बड़ा ठीक है, अब तो 2-3 साल हो गए हैं कोविड को आए हुए, अब इतना डरने की जरूरत नहीं है, सबने वैक्सीन वगैरह भी लगवा ली है, ठीक है। सिवाय मेरे जब वो आया था तब तो बहुत फटी हुई थी यार। लेकिन मुंबई में एक ऐसा शहर है, मैं खुद यहाँ रहता था जब कोविड आया था, यहाँ के लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली डील कर रहे थे उसके साथ। मैंने कहा कोरोना कह रहे वहम है, वहम चाइनीज थ्योरीज है, कुछ ना है भाई। डिटॉल से हाथ धो के धूप में खड़े हो जा, कुछ नहीं होगा। महामारी को वहम बता रहे हैं दिल्ली के लौंडे। महामारी क्या होता है? कोविड सब शहरों में आया था, लोग इतनी फट गई थी, कोविड दिल्ली में कोविड की खुद फट गई। कह रहे कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा मुझे यार, मैं जान से मार दूंगा। ये मोमोज खाने निकले हुए हैं। हमारी प्रायोरिटीज ही अलग है लाइफ में दिल्ली में यार, बिल्कुल नहीं पड़ती वहाँ मौत से लोग। दिल्ली की ट्रेन वाला भी देखा है मैंने वीडियो। पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया और हर साल बढ़ता जा रहा है। तो हर साल वो अक्टूबर से दिसंबर बहुत बुरी हालत हो जाती है वहाँ पे, क्रॉप बर्निंग होती है, उसी के बीच में दिवाली आ जाती है। तो हमारी सरकार 3 साल से रो रही है कि फायर क्रैकर्स बैन मत पड़ो, कुत्तों मर रहे हो वैसे और मर जाओगे। और बैन समझते हो आप, कोई गवर्नमेंट कोई चीज बैन करती है मतलब वो इलीगल है, आपको जेल हो सकती है वो करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे से। आप आओ दिवाली पे सब फोड़ रहे हैं मस्त, और पटाखे भी नहीं फोड़ रहे हैं, स्काई शॉट्स फोड़ रहे हैं कि पुलिस वालों मुझे पकड़ना चाहते हो, ये लो मेरी लोकेशन। ये जहां फटा है इसके नीचे वाली छत मेरी ही है, आओ पकड़ो। डाउट रह गया आपको?
ये लो 250 शॉट्स, आधे घंटे पड़ जा रहे हैं, फिर चौड़े हो रहे, क्या हो गया भाई, कोई पुलिस नहीं आ रही? इलीगल काम चल रहा है मेरी छत पे। बिल्कुल नहीं फटती हमारी मौत से यार। मौत से नहीं हम पड़ती। इंडियंस ही बहुत केयरलेस है कोविड को लेके, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं लास्ट ईयर पहली बार यूरोप गया था शोज करने, ठीक है, और मैंने बाहर जाके रियलाइज किया गोरे हमसे भी बड़े चूती हैं। हाँ है वो। वहां पे पता है यूरोप में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं कहा वाह यार, काफी प्रिविलेज प्रोटेस्ट है ये तो। हमारे इंडिया में उल्टे चल रहे थे, पहले मेरे लगा दे, मैंने नहीं लगाई 5 साल वैक्सीन में मर जाएंगे ये। और बड़ी मुश्किल इनको से क्यों बचा रहे हो? मैंने मैं ये बात यूथ हूँ। छुपाई। भाई मैं भरूंगा टैक्स, मेरे डाल कोविशील्ड। नो, हमारे इर्द गिर्द तो नहीं लगाना चाह रहे वैक्सीन है, डाल दो यार, आप कॉकटेल बना दो मेरे पिछवाड़े में, दवाई डाल दो मेरे अंदर प्लीज यार। मेरे को एक्चुअली वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे घूमने जाना है। हमारे देश में बुड्ढों को गलत चीज की प्रायोरिटी मिलती है यार, वैक्सीनेशन की मिल रही है, स्लॉट तो खुद बुक हो नहीं रहे इनसे। स्लॉट मैं बुक कर रहा हूँ, सुई नाना जी की लग रही है, चलती बुकिंग में मेरे नाना जी आ जाते हैं, बेटे ये ओटीपी क्या आता है? मैं कहा आप डेंचर पहनो, मैं डाल रहा हूँ ओटीपी आप प्लीज। बट मैं पहली बार यूरोप गया था यार, वो बहुत सुंदर है यूरोप, और ना यूरो ट्रिप का क्रेज भी बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था, गानों में देखा था, मजा बहुत आता है, पर दिक्कत भी बहुत होती है। एक तो उन्होंने मजाक मजाक में देश बना रखे हैं, एरिया है नहीं उतना इनके पास। जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहां से पुणे जाओ, 4 कंट्री हैं उनकी। ऐसे कल्चर चेंज होता है, ऐसे भाषा, ऐसे लोग, कितना अडेप्ट करे यार। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है, जाओ, बहुत सुंदर है, पर प्लीज एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चले जाना थोड़ी बहुत, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। मैं तो सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश, आई कांट विश, मैं ये सुई है, मैं भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड, सुना है आप लोगों ने, है ना? और वो ये वाली कॉमेडी को हमने रिएक्ट किया ऑलरेडी। है हम rude। तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें? बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ, मतलब 6-7 मेट्रो की लाइनें, सब कुछ फ्रेंच में लिखा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर, मैं इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूं, साले मॉन्सियोर कहीं के। फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया। अब मैं और भटक चुका हूँ स्टेशन में, हमारे लाहौर में ऐसा घंटा हो होता गया, है। मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ यार, तो मैंने गिव अप ही कर दिया। मैं कहा यही रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में, ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा, कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी, ऐसे ना कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी, यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए। कहाँ है मेरी भारतीय बहनें? पता है आप फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, सच है रिलीव। एक कलेजे को ठंडक सी मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ के हरामी वहां फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी, उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे, वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है। और इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांग लो, बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है, ऊपर लिखा है, मैं टीटी देख रहा हूँ, ओए तू हट, लड़ाई होगी, चिड़े रहते हैं, हट हट, नहीं मूड ही खराब रहता है हमारा। बाहर फुल मैनर्स चल रही है, हाउ यू, आई एम गुड, हाउ यू, गुड डे, नो वरीज नो वरीज। एक तो कोई बताता नहीं है ना हमें, जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है, जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। अब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, 2 बुड्ढे मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं, मैं किसको कर रहे हैं?
फिर 2 और आए। मैं क्या हंस कर मुझे देख के? यार हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहां आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है। वहां नीचे देख के चलते हैं हम ऐसे, कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है। क्या क्या तब से देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तब से। मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बाहर। तब से देख रहा मुझे। बस मूड खराब। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा वहां पर। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे बॉन्जूर, je m'appelle आकाश, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है वो मैंने सीख लिया फ्रेंच में। ऐसे बोलते हैं, पार्ले-वू अंग्लिश? इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश? तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई। फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है। बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़की आपस में बात करी, उई 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 उई। तो मैंने भी पीछे से कर दिया, मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। तेरी विश गिश विश, मैं कहा वह नहीं ई। टिक टिक 1, टिक टिक 2। पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस। मेरे को नहीं पता था, पता। एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस। ओए तू चूस, बदतमीज। BSD के तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं कहा कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, वहां पे एक लड़की खड़ी थी। मैं कहा बॉन्जूर, बॉन्जूर। किसका सही है? इसका सही है। ये रात भर में चिढ़ दी बॉन्जूर पे आपने, है ना? आप घर आने से हैं कोई? तो मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं कहा किलिकी चिकिला चिकिला। मैं पार्ले वू अंग्लिश करी ए। मैं कहा उई पता था, ए क्या है? इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता? और बस सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है वहां लैंग्वेज की, जब आप उनको समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो। क्योंकि वो लोग जो खाते हैं ना, आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हैं यार। एक तो ये साले यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को तैयार नहीं है, सब कुछ कच्चा खा जाते हैं एकदम। ठंडी सलामियां, कच्चा मीट, एकदम मतलब समंदर से सामान निकालते, ले ये लिखा ऑयस्टर, ऐसे खाते कच्चे। और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंच बगेट। जैसे हम खाते हैं ना ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते, वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं। भाई मैं इतना परेशान हो जाता था, मैं उनकी बेकरी में उनको समझाई दे रहा हूँ, यस यस दिस हॉट, गरम करना है इसको, या वार्म। आ रहा समझ तेरे कुछ? माइक्रोवेव गूं, वहां से विश 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 विश। मैं कहा दे दे, बात नहीं करनी मुझे, दे दे दे, दे। ऐसे खाऊंगा मैं, ठंडा खाऊंगा। 2 दांत रह गए बगेट में मेरे, बगट गरम नहीं किया उसने। मैं इरिटेट हो गया, मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई ये सब, प्लीज मुझे इंडियन खाना खाना है यार। तो मैं पेरिस में तो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं। भी गए, ठीक है। तो उनका मेन्यू बाहर पड़ा था, तो मैंने खोल के ना कंफर्म कर लेते हैं। तो उसमें लिखा हमस, बटर चिकन, नान। नान अपने ही लग रहे हैं, अपने ही लग रहे हैं। अपने नहीं होंगे तो पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तान बाहर सब प्यार से रहते हैं, वहां नहीं लड़ते। वहां लड़ते हैं वीजा कैंसिल हो जाता है ना, तो वापस आना पड़ता है वहां। तो मैं अंदर घुसा, एक आंटी आई, मैं कहा बॉन्जूर, करी बॉन्सोir। मैं कितना सिलेबस है? तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार। मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूं? मैं कहा पार्ले वो अंग्लिश, कह रहे मुझे हिंदी आती है, बैठ जाओ चुपचाप। बड़ा पार्ले वो कर रहा है मेरे सामने, फ्रेंच मार रहा है। आप बेटे बैठ इधर, बैठ, तू बता, थाली लगाइए तेरे लिए। हाँ अरे अचार नींबू का खाएगा, आम का खाएगा? मैं कहा माँ, पेरिस में नींबू आम का अचार? गोरे बुढ़े होते हैं ना भाई, ये बहुत सही है। ये सब कर रहे हैं लाइफ में, इन पे उम्र ही नहीं लग रही है। ये खा पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, खुद ही पेट्रोल भर रहे हैं।
एकदम ऐसे कांपते हाथों से ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं कहीं चढ़ तो जाएगा, उतारेगा कौन इसको यहाँ पर? क्या मजबूरी है इसकी यार? वो सब खाते हैं, उनका अलग खाना भी नहीं होता यार। मैंने तो बुड्ढे से पूछ लिया एक दिन, मैं कहा बुड्ढे सुन, ये पूरा पिज्जा खा गया तू अकेले हैं? तेरा कुछ ईसब गोल्ड, डाइजीन, पेंटोसेट कुछ चल नहीं रह गया भाई? ऐसे कैसे इतना मैदा खा गया यार? मेरी नानी को रात को छोले खिला दो आप। हाय मेरे प्राण, मेरे ऊपर को अपने घबराहट उठ रही है मेरे। हाय हाय, तेरे नाना दिख रहे हैं आकाश मुझे। नानी नाना के बहुत खिलाफ है। देख रहे हैं। मैं कहा डकार मारो, सो जाओ यार। छोले खाते मरने की एक्टिंग करी है मेरी नानी यार। और गोरी बुढ़िया पूरी पूरी वाइन की बोतल पी के, मैं कहा बुढ़ी तेरे हैंगओवर नहीं हो रहे यार? ऐसे कैसे पूरी वाइन की बोतल पी गई अकेले यार? भाई बहुत फिट होते हैं यार वहाँ के बुड्ढे, सब साइकिल चला रहे होते हैं। तो मैंने भी किराए पे साइकिल ले ली। हर कोई साइकिल चलाता रहता है यूरोप में, तो मैं ऐसे आराम से लेजर साइकिलिंग कर रहा हूँ पार्क में की। लेजर साइकिल। वाह, यूरोप, साफ हवा। एक 70 साल का बुढ़ा आया, फुल स्पीड ओवरटेक कर गया मुझे एकदम। एकदम उस वाइब में था वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, कमान रतन। तो ना मेरा भी ईगो हट हुआ। मैं कहा रुका बुड्ढा, साढ़े तेरी चलाऊं कैसे? मेरे को गियर वाली साइकिल दे दे, मुझे चलानी नहीं आती। इंडिया में किस बच्चे को बचपन में गियर वाली साइकिल मिली है यार? पता है फॉरेन कंट्री तो चूतिया लग रहा था, मैं पैडल मारी यार था, आगे नहीं बढ़ रहा था। और वहां के बुड्ढे फुल शो ऑफ कर रहे हैं, साले वो वाली साइकिलें चला रहे हैं। मैं कहा इस उम्र में झुक कैसे गया ये इतना यार? ये भाई बहुत रिस्की होता है यार। मेरी नानी एक बार इतना झुकी थी, वो ऐसे ही हैं, ऐसे चलती हैं वो। तो मैं सोच रहा हूँ साइकिल डाल दूं बीच में, थोड़ा काम कर लेंगी, ब्रेड ले आएंगी, दूध ले आएंगी मार्केट से, क्या हो गया? काम चोर है हमारे बुड्ढे। सबको बैठ के अनुपमा देखना है बस। कोई बुजुर्ग आए तो दीज आर जस्ट जोक्स। मैंने अपनी नानी से परमिशन ले ली है और उनको हर शो की कमीशन भी मिलती है, ठीक है? ऐसे मत सोचो आप। भाई साहब सही है। आप में से कोई ड्रग्स करते हैं? हाँ कम ऑन, ड्रग्स कौन करता है? गिव मी अ चीयर, चरस गांजा, कम ऑन। अबे डरो, कैमरे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई? यही प्रॉब्लम, लोगों को डर ही लगते हैं यार। ये भी देखा हुआ है हमने। थोड़ा सा आगे करूंगी। आप तो मैं। मुंबई में रहते हो, आपकी तो फटनी चाहिए यार। मतलब पता है देखा था 2 साल पहले क्या चल रहा था, जो वो एक्टर को पकड़ रहे थे। तब भी मैं करता था ये शो ना, तो मैंने एक बार पूछा ऐसे, कौन ड्रग्स करता है यहाँ? उस टाइम जो ऑडियंस थी ना, हिलना मत, ट्रैप है, ट्रैप है। कोई सिविल यूनिफॉर्म में बैठा होगा यहाँ पे, हम हाथ उठाएंगे यहीं से हथकड़ी। कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। वो क्यों? तुम सब झूठे, तुम सब झूठे हो, तुम्हें बंक मारना है। तुम्हें बंक इतना मारना लैक है। ऑफ ट्रस्ट था उसको यार। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मेरे को टॉयलेट, टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना, और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूं, बलजीत मैम। किसी को नहीं जान देती टॉयलेट। एक दिन लड़का कह रहा है, उसको बहुत जोर से आता है, कह रहा मैम प्लीज मेरे को टॉयलेट मैम। कह रही नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बंक मारना है। कह रहा मैम प्लीज रहने दो। कह रही प्रूव इट। प्रूव इट। कह रहा क्या बकवास कर रहे हो मैम? कह रही प्रूव इट। कह रहा ओके। देखो निकलना था तो उसने कहा निकल जाए, पैंट में अभी क्या है। और उसको ना जेन्युइनली आ रहा था, पर उस टाइम उसको परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया यार। हो जाता है 50-60 लोग देख रहे हैं क्लास में, नहीं निकलता कई बार यार। और सब बच्चे भी तो हरामी हैं, ऐसे बैठे हैं मुंह। चल स्टार्ट यार भाई, कॉपी बंद करो, प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे क्या? तो वो बेचारा पूरी क्लास के सामने ऐसे ऑकवर्ड हो रहा है कि
आ रहा था मैम मुझे, ठीक है। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा था मैं, ठीक है। पता है उसके शी से उसको नहीं आया, 20 और लड़कों को आया क्लास। वो चेन बना गया। मैम वी कैन प्रूव इट। मैं हमें जान लीजिए, बहुत जोर सारा मैम, मैम बहुत सारा। हाँ मैम हैंड्स प्रूव्ड। ये नहर हमारी तरफ से आपके लिए है। बना लीजिए थ्योरम अपनी। बहुत दिक्कत है उस टीचर को यार, मतलब उसको इतना लैक ऑफ ट्रस्ट खाद होती है। हमारे स्कूल में एक लिफ्ट थी, ठीक है, जो टीचर्स को नॉर्मली यूज करना अलाउड था। क्या पढ़ने दबाइए ऊपर जाइए। बच्चों को यूज करने के लिए जख्मी होना पड़ता था। ये कैसी नाइंसाफी है यार, कि कोई बच्चा लिफ्ट यूज करने है, कह रहा है ओए ये क्या फुल बॉडी लेके आ गए हो, कुछ तुड़वाओ यार, कुछ कंधा उखड़े, कोनी टूटे, तब तो डिजर्व करोगे तुम लिफ्ट। तो एक बार मुझे ना फ्रैक्चर हुआ था इस टांग में, ठीक है, और फुल प्लास्टर लगा हुआ था, और मैं घर पे खुश हो रहा हूँ, यस। मेरी मम्मी कह रही क्या हो गया बेटे, मैं कल लिफ्ट के झूले हैं मम्मी कल। तो मैं लंगड़ा के स्कूल पहुंचा, मैं जैसे ही बटन दबाने वाला था ना, वहां से भागते आ गई, कह रही रुक जाओ। क्या हुआ मैम? कह रही पहले मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं कहा मैं साक्षात चोट लेकर आया हूँ आपके सामने, मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या करेंगे आप? कह रही ये तो नकली भी हो सकती है। मैं कहा अच्छा, और मेडिकल सर्टिफिकेट? कैसी फुद्दू बातें करती थी यार। एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट एडमिशन नहीं होना चाहिए। इनको ये नहीं पता मेडिकल सर्टिफिकेट 5 मिनट में नकली बन जाता है। 5 मिनट में। हाँ। इसको लग रहा है मैं नकली प्लास्टर लगा गया है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट का पैशन भी तो कोई चीज होती है भाई। घर पे होमवर्क करने के बाद मम्मी से हथौड़ी मांग रहा हूँ मैं, मम्मी हथौड़ी देना। क्यों? अरे घुटना तोड़ना है यार, इतने दिन हो गए तलब मच रही है लिफ्ट की यार, गई घुटने की कटोरी, मजा आ गया। कल तो अंदर जाके सारे बटन दबा दूंगा मैं, सारे फंस जाऊंगा मैं अंदर। टिंग टिंग सुनने की तलब मच रही है मुझे। खून साफ कर देना हॉल से मम्मी जरा, ये मेरे पैशन का खून है। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो 9th 10th 8th 9th में, तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबल हैं, हम बदला लेंगे। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में खराब हुई थी, पूरी उगी नहीं आज तक, पौनी किडनी लेके घूम रहे हैं। पौनी 3/4। हाँ, मुंबई में नहीं समझ आता लोग, व्हाट्स पौनी? इज इट लाइक डिस्टिल वाटर? तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया, और हमने ना ऐसे उठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूं एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेट आवर स्पीड, झट तेरी माँ दी, साढ़े। इतना रेस था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या मैं मार दो। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई खुद ही घूमे, मैं मार दूंगा। मैं कहा पैर उठा, खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। तो राइड खत्म हुई, हम बच्चे तो निकल गए। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। भाई उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। पता 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हरामजादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। हैं बेटे स्कूल की बस कहाँ है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहां जाना है, अच्छा। तो हमें लगा मैम को चोट लगी है, अगले दिन छुट्टी मार लेगी, मस्ती करेंगे क्लास में। भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार, ढीठ कहीं की। और
पढ़ाना शुरू कर दिया, एवरीबॉडी सिट डाउन, a + b होल स्क्वायर। एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रहेगी, आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। हेल्प हेल्प मदरफकर्स। कोई मदरफकर हेल्प नहीं करना है उसकी। पीछे बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। भाई खुद नीचे गई ऐसे आधा घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से बच्चा, मैम डाउट। मैम हो गया, तेरी माँ की। It's funny. It's funny. देखो हम हरामी बच्चे थे, हमें फोर्स किया गया बनने के लिए। कितना अत्याचार सहे बच्चे भी यार। पर हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं है। जो हमारे टीचर्स थे ना, मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ, उनके लिए भी स्कूल ही था। हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे, हम एज स्टूडेंट्स, वो एज टीचर्स। पता, मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी, तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा बहुत कॉमन सी बात हो गई, लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है, नया नया मैकडॉनल्ड्स खुल रहा दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसने सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर, सॉस, नैपकिन, टिश्यू बोलना नहीं आता, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था, वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं, तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। तो वो स्कूल आकर ना टीचरों को डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की, सारो हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन, है ना, बहुत स्कूलों में होता था ये। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहत आउते तो हम गांडुअम। उनको समझाना पड़ा, फाइन, जुर्माना, चूतियों, पेनल्टी, फाइन नहीं है ये। निखत बच्चों के साथ पला बड़ा हूं मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है। तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में, छमी है। और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पे नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। हाँ, वो ओपनली बोलती थी, कह रही बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं, मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे, आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड, लाइफ इज प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। हमें कोई आइडिया नहीं क्या बज रहा है, हमें जो कहा गया हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में फुदुओं की तरह खड़े होकर नाच रहे हैं वहां पे, कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी, कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी। और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। ऑडियंस में तालियां। मेरा लड़का बारबी, मेरा लड़का बारबी, मेन बारबी मेरा बेटा है, मेन बारबी, बीच वाला बारबी है ना। हाँ, बीच सबसे छोटी स्कर्ट, वही 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 छोटी सेक्सी थाइज, या दैट्स माय सन। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ अभी। डुएट, प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं। बूम बूम बूम, आई वांट यू इन माय रूम, we'll spend the night together in my room। सेक्स सॉन्ग है, सेक्स सॉन्ग। हमें नहीं पता था तो हम नाच दिए। वो हम बड़े हुए, हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में, तब हमें ऐसे हुआ कि हाँ ये क्या करवा रहे थे हमसे, हमें सेक्स नहीं पता था, इनको तो पता था। कैसे अश्लील गानों पे नचवा रहे हैं हमें यार। इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए। वेरी गुड इनिशिएटिव, बजट नहीं है।
तो एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं। भाई थारा रा 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 मारो कूद पड़ो। पूरा स्टेप करके दिखाता है ये। हाथ में चुन्नी नहीं है। माइम करा रहे हैं उनसे। हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं। मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है? ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये? स्टेप बदल दो ना, चुन्नी के पैसे नहीं है अगर। चुन्नी नहीं खरीदी जा रही 5 जनों की इनसे। बहुत बहुत अजीब टीचर थे भाई हमारे। टीचर छोड़ो, हमारा प्रिंसिपल सर, ओए होए होए, बहुत पहुंची चीज थी यार वो ना। वैसे प्रिंसिपल थे, वो नहीं होते जो सुबह 7 बजे भरी धूप में आपको मोटिवेट करेंगे जब आप बेहोश होने की कगार पे हैं और आपके मुंह से एक चीख निकलती है, बुड्ढे 10 बजे ऑडिटोरियम में एसी में कर मोटिवेट। तब मैं हो भी जाऊंगा। अभी ना मेरी ब्रेड मेरे मुंह को आ रही है। सुबह सुबह उल्टी करके मूड नहीं खराब करना है मुझे, ठीक है? अब मुझे आपका नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, असेंबली में जैसे बच्चों की लाशें गिर रही होती हैं, एकदम रंग बिरंगी उल्टियां चल रही होती हैं। बॉर्नविटा, रूह अफ़ज़ा, रेनबो। किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले ये बताओ, हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों। और इतने चूतिया बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे। छी छी यार, मतलब कितना मुश्किल है कि करके पीछे मर जा, यहां मर जा, तो कहीं भी मर सकता है यार। तू ऑलरेडी बेहोश हो रहा है। नहीं, हाय मम्मी मर गया, मम्मी में डेथ हो गई। उसके बाद पता मजा क्या आता था? टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी, क्योंकि उठाना उन्हें। तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है। किसकी बारी है आज? नहीं, मैंने परसों भी किया था। अगेन मी? नो, आई रिजाइन। इतने मरे मन से बच्चों को उठाने आती थी। बेहोश बच्चे पड़े हैं, ऐसे आ रही है, मेरा बेटा बहुत टफ है यार, ये तो मेरी पीएचडी से भी ज्यादा टफ है। अरे मेरा बेटा खुद उठेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, मैम की हेल्प के बिना उठेगा। हाँ, बेहोश बच्चों को लाते पड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम आधे तो मर ही चुके हैं, ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है इसमें यार? तो हमें लगता था हमारे सर को सिंपैथी आएगी ये देख के ना, कि छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हमारे सर को और गुस्सा आ जाता था, क्योंकि हमारे जो सर थे ना, वो 1947 में ना बॉर्डर पार करके आए थे। तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी ना, वो लोग बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, विच इज़ फाइन। पर रोज रोज मत सुनाना यार। वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो लगा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। तुम यूथ, तुमसे 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हुआ जा रहा, बेहोश बच्चों को भाषण दे रहे हो। तुम यूथ, कौन सा यूथ जो अपनी उल्टी में बुलबुले मार रहा है? वो वहीं से बोल रहा है, मेरे को छाँव में डाल दो, मेरा यूथ यहीं मर जाएगा। आधा घंटा हो गया, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है? बेंचेस, मेरी लाश उल्टी में नहीं मिलनी चाहिए है मम्मी मर गया यार। तुम यूथ, तुम्हारी उम्र में मैं बॉर्डर पार कर रहा था, 2 गोलियां मेरी टांग के बीच में से निकल के गई थी। मैं कहीं लग क्यों नहीं गई उस दिन? ताकि हमें रोज रोज ये ना सुनना पड़ता है यार। तो हम लड़कों ने प्लान बनाया, हमने कहा बहुत हो गया सब, अब हम बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे। जिसको असेंबली में नहीं खड़े होना है वो एक साइन दे देगा, इसका मतलब मैं गिरने वाला हूं। तो मेरे पीछे वाला स्टांस लेके रेडी हो जाएगा, मैं गिरा, उसने पकड़ा, दोनों जाके मेडिकल रूम में एसी में चिल, फुल पार्टी, ग्लूकॉन डी, विक्स, हाजमोला एकदम, हाँ, ठंडे ठंडे ओआरएस के शॉट्स। एक तो बचपन में कुछ भी मीठा पिला दो, बच्चे पागल ही होते थे यार। मैम 2 और दे दो। अबे चूतिया, दवाई है, इलेक्ट्रॉल पे हाई हो रहे हैं साले। तो 1-2 हफ्ते सही चल रहा है यार, हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, पार्टी हो रही है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के ने ऐसे किया, इससे पहले वो गिर पाता या हम उसको पकड़ पाते, एक टीचर आया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया। खड़ा बच्चा उठा के ले गया यार। वो
वो बच्चा भी ऊपर से बोल रहा है, सर क्या हो गया सर, कुछ हुआ ही नहीं है सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सर एक्सक्यूज मी सर, मैं गिर जाऊंगा सर। वो टीचर कह रहे हैं, साढ़े हमें भी तो धूप लग रही है। हमें पता है तुम क्या करते रहते हो, हमें भी अपनी टीम में ले लो हरामजादो, हमें भी नहीं सुनने भाषण बुड्ढे के। तो हमारे प्रिंसिपल के भाषण ही नहीं खत्म होते थे भाई, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, मतलब तभी बनाते प्रिंसिपल उनको। वो पीएचडी थे इंग्लिश में, डॉक्टर थे उसमें, और उर्दू लिटरेचर में एमए थे। आप कंटेंट देख रहे हो भाषण का कितना उनके पास। बंदे ने शेक्सपियर भी पढ़ा हुआ है, गालिब भी पढ़ा हुआ है। तो स्पीच शुरू होती थी, ओ दाऊ ब्रूटस, दाऊ दी दादे, खत्म होते होते वाह वाह के नजराना पेश किया आपने आज, क्या कहने, वाह 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 वाह, वल्ला 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 वल्ला। मैं कहीं हम फ्रांस से लखनऊ एक ही स्पीच पे कैसे पहुंच गए यार। एक्चुअली फ्रांस नहीं, रोमन कल्चर था वो दाऊदी शेक्सपियर। गलत ही फैक्ट बोल दिया मैंने, किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं था, क्यों एड्रेस किया मैंने, अच्छा खासा चल रहा था। अबे हमें कौन सा बदला है, कर तू बकचोदी कर रहा है। फिर क्या होता था, जो बच्चे जिंदा बच जाते थे ना असेंबली में, हाँ कुछ बच जाते थे, उनके साथ सेकंड डिग्री टॉर्चर शुरू होता था डिसिप्लिन के नाम पे। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट, डिसिप्लिन। ठीक है, तो हम लड़कों की चेकिंग करते थे रोज, शूज बेल्ट यूनिफॉर्म नहीं, हेयर स्टाइल। तो जो लड़के स्पाइक्स बनाते थे ना, उनको लाइन में ना ऐसे अलग से खड़ा कर देते थे कैदियों की तरह, और पूरा स्कूल उनके सामने से ऐसे हरामियों की तरह निकलता था। हमारे वाले हाथ पे पानी लगा के उनके स्पाइक्स खोल देते। तो नेल्स भी कटे हैं मैम, उसको देख लेना। फिर हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आते थे, वो हैवान, वो ना कड़ा पहनते थे यहाँ, उसको वो ऐसे पीछे करते थे और ऐसे हाथ रखते थे, कुछ तो रूहानी ताकतें थी उनमें। वो एक थप्पड़ से 3 माथे थपड़ा देते थे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आता था, तेरे भी लगा तेरे भी लगा, हाँ यार ये कैसा सुपरसोनिक थप्पड़ मार रहा है यार ये। फिर किसी एक बच्चे के स्पाइक्स पड़ के कुत्तों की तरह नोचने लग जाते थे, हैं ये जेल लगाओगे स्कूल में, हैं? हम पीछे लाइन में खड़े, हमारी फटेगी भाई, नीचे कर लो यार, ये तो उखाड़ ही देगा यार ये ऐसे जानवर स्कूल में खुला के छोड़ देते हैं ये लोग। जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं यार, ये देखो, हाय उसके उखाड़ दिए, देख यहाँ से गंजा हो गया वो, उसका बाप यहाँ से है। सॉरी सर, जोक मार रहा था। एक तो मुझे उन टीचरों से सख्त नफरत थी जो थप्पड़ डॉज करते थे। सस्पेंस क्यों बना रहा है, मारना यार, बोले ना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जुगलबंदी चल रही है। आधा किलोमीटर तक एक बच्चा ऐसा से भाग रहा है, टीचर ऐसा से भाग रहा है, थप्पड़ एक भी नहीं हुआ अभी तक। और मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती थी यार, जो मेरे आज तक समझ नहीं आई है, कि आप किसी के हेयर स्टाइल के बेसिस पे उसका नेचर या बिहेवियर कैसे जज कर सकते हो। मतलब हमारे स्कूल में कुछ भी गलत होता था, स्पाइक्स वालों की गलती। जैसे किसी ने दिवाली वाले बम फोड़ दिया, सिगरेट पकड़ी गई, बंक मार दिया, स्पाइक्स। बस क्लास का दरवाजा खुलता था, ऐसे जिन्होंने स्पाइक्स बनाए, चलो, अरे सर हुआ क्या सर आई एम न्यू एडमिशन सर, क्या हो रहा है सर, यहाँ आप ही रैगिंग लेंगे क्या? मुझे भी ले आते रोज खींच के, चलो चलो। मैं स्पाइक्स नहीं बनाता था, मेरा नाई चूतिया था। देखो लड़कों को बताओगी ये बात, जब गलत बाल नहीं कट जाते हैं, ये पीछे के 4 खड़े रह जाते हैं, और आप रिक्शे में स्कूल जाओ, ये सेट हो जाते हैं। फिर जेल तेल पानी ये नहीं बैठते, नहीं बैठ रहे हो, पूरे दिन ले जाते थे मुझे, चल चल साले ऋतिक रोशन। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा सर उखाड़ दो, ये रोज रोज की एम्बैरेसमेंट मैं सह नहीं सकता सर, बम मैंने फोड़ा नहीं, पिटाई मेरी रोज हो रही है। कुछ भी बोलते रहते, तुम स्पाइक्स वाले, तुम तो साले लो वेस्ट पैंटे पहनते हो, गांजा वांजा चरस वरस पीते होगे तुम। तो एक लड़का बकचोदा करे, हाँ एक्चुअली सर हम चरस यहीं उगाते हैं स्पाइक्स में, ये क्यारियां बो रखी है हमने, यहीं उगाई यहीं फूक ली, सॉरी। देखो
देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। एक बार उन्होंने क्रॉस कर दी वो लिमिट। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं आया, पूरे एरिया में आया था यार। नहीं, हमारा स्कूल अलग से हिल रहा है। लोग कह रहे हैं इनकी कौन सी क्लास चल रही है भाई? वो वाला सर कंगन वाला हिला रहे हैं पकड़ के। अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन। सेम सेम। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहां पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स ज्यादा जिंदा बचेंगे नहीं मैम। आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे। मर गई क्या मैम? हेलो, हम क्या करें आप? मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन 5-10 मिनट और अर्थ को एक आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में सेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हैं हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते हैं आगे, उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे हैं आगे से। मर गया। ये 6 फुटिया साला, पूरी जिंदगी हमारी बेइज्जती करी इन लोगों ने। छोटू, गिट्ठे, पिद्दी, इन नामों से बुलाया इन्होंने हमें। मरो सालो, दबो मलबे में, दबो मलबे में, दबो। तो गाना है मरो गंदी मौत मरो। गंदी बात करो। सही में कितनी गंदी मौत है यार। कैसे मरा? स्कूल में दब के। छी, बताने में शर्म आ जाए यार। देखो मौत तो एक दिन सबको आनी हो, तो इनएविटेबल है। मैं चाहता हूँ मुझे जिस दिन आए ना, कोई मस्त कहानी होनी चाहिए। कोई बोले आकाश कैसे मरा? बेटे टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा था, गाड़ी गंगा में गिर गई, ड्रिफ्टिंग भी होगी, राफ्टिंग भी होगी। इतनी इंटरेस्टिंग मौत है, ताली मार रहे हो मेरी मौत पे, वाह भाई वाह। भाई कैसे मरा आकाश? बेटे हॉट एयर बलून लेके गया था, हॉट एयर खत्म, पंचर वाली पिचकारी से हवा भर रहे हैं, पहले बलून फटा फिर गांड। इंटरेस्टिंग डेथ्स। इसकी माँ से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। कह रहे मतलब? कह रहे छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, बच्चे कह रहे थे उसे आशु भाग, आशु भाग। कह रहे मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस से चढ़ूंगा। बहन जी लाश मिली, फिंगर ऑन द लिप्स। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन माय शो, थैंक यू। मुझे पता भी नहीं लगा और शो खत्म हो गया। वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, मैं इतना हंसी हूँ और मुझे आई फाउंड इट एक्सट्रीमली फनी, स्पेशली एंड से, क्योंकि स्टार्ट से हमने काफ़ी सारा देखा हुआ था। एंड के जो जोक्स थे, जो स्कूल कॉमेडी थी, जो कॉलेज कॉमेडी थी, हिलेरियस। इट्स और फिर उसमें जिस तरह से ये एक्सप्रेशंस देते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, जो जिस तरह से ये जेस्चर्स कर रहे होते हैं, जिस तरह इनकी बहुत विजुअली कॉमेडी ये कर रहे होते हैं बॉडी के साथ और आवाज़ों के साथ, अमेजिंग अमेजिंग, loved it, enjoyed it, can't believe this, it was funny। और मैंने आकाश गुप्ता की बहुत सारी वीडियोस को रिएक्ट किया और मुझे लगता है कि नाउ आई एम अ फैन। मुझे लगता था कि करते हैं कॉमेडी थोड़ी स्मूथ ही करते हैं, मतलब मुझे लगता था 6 करते हैं, 7 करते हैं, बट इट्स 9। अमेजिंग स्कूल, अमेजिंग, मैंने बहुत एंजॉय किया, इट वाज फनी। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट कॉमेडी में, तब तक भी ख्याल रखो मेरा, सब्सक्राइब दिस वन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डायरी मेमुना। बाय, लव यू, गुड नाइट।